प्राकृतिक तौर पर बनी शिव जी की आकृति रागा देवी केव के अंदर है। और ये अगर 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 ये मोबाइल इसमें चला जाता तो हमारे तो कांड हो जाते। बहुत ज़्यादा है सर। अंदर समथिंग गए थे टनल से, देन कड़ी मेहनत के बाद रिटर्न हो रहे हैं। शिप बहुत ही ज़्यादा फाइनली हमें रागा देवी केव के ऊपर, और ये है स्टार्टिंग पॉइंट ऊपर जाने के लिए। ऊपर सारी पहाड़ी है, से खूबसूरत सी भोलेनाथ की मूर्ति है और रास्ता बना दिया गया है। सीढ़ियों के साथ चढ़ के जाना पड़ेगा, फटाफट से ऊपर पहुंचते हैं। तो भैया मसला है कुछ ऐसा कि ये जो खूबसूरत सी जगह है, तो इसके बारे में थोड़ा सा बयान कर देते हैं। खासियत यहाँ की, हकीकत क्या है हमें नहीं मालूम, जो हम कुछ देर बाद देखेंगे। बट इस स्थान के बारे में कहा जाता है कि यहाँ से जो अभी हमारे लेफ्ट हैंड साइड में इस तरफ केव में जाने का रास्ता है, तो यहाँ पे एक बहुत गहरी गुफा है जिसको बोला जाता है रागा देवी केव। एक धार्मिक मान्यता है इस क्षेत्र की। यहाँ पे मेला भी लगता है शिवरात्रि के टाइम पर, बट इस बार तो पॉसिबल नहीं होगा। सो मान्यता ये है कि जब समुद्र मंथन के टाइम पे समुद्र के अंदर से जहर निकला था, और उस जहर को शंकर जी ने अपने पी लिया था और गले में उन्होंने उसको रोक लिया था। उस जहर की गर्मी की वजह से वो बहुत व्याकुल हो गए थे और सारे जगह भ्रमण कर रहे थे, कुछ एक जिससे उन्हें ठंडक पहुँचे या आराम मिले। उस ड्यूरेशन में लोग बोलते हैं कि शंकर जी यहाँ पर आए थे और इसी गुफा में जो नीचे केव है वहाँ पे जाके उन्होंने काफ़ी समय तक रेस्ट किया था, आराम किया था। बहुत ज़्यादा ठंडक वहाँ पे मिली थी। सो ये बेसिकली शंकर जी के उसी स्थान के तौर पे विख्यात है कि यहाँ पे उन्होंने काफ़ी समय तक तपस्या की थी उस विश्व की गर्मी से निजात पाने के लिए। और यहीं से एक जो टनल से रास्ता जाता है, तो लोग बोलते हैं वो पचमढ़ी तक जाता है। अब वो कितना अंदर जाता है और एक्चुअली पचमढ़ी तक जाता है नहीं, ये किसी को भी नहीं मालूम, और किसी ने शायद कोशिश भी नहीं की, और किसी ने की होगी तो हमें पता नहीं। बट नीचे हमें गांव वालों ने आगाह किया है कि उस रास्ते में खतरा हो सकता है, तो वहाँ नहीं जाएं। तो ये है केव के अंदर जाने का रास्ता, और इसी रास्ते में अभी यहाँ पे जो लोकल वाले बंदे हैं उन्होंने सीढ़ियाँ लगा दी हैं। अब देख सकते हैं आप उनके नाम, सीताराम गोले, और ये सीढ़ी लगाने वाले यशवंत राव चौरागढ़ रामाकोना वाले। पहले यहाँ पे नीचे ये जो बरगद की जड़ें हैं, ये बरगद की जड़ें नीचे तक जाती थी, इनके सहारे नीचे उतरना पड़ता था। बट अभी लोहे की सीढ़ियाँ हैं, सो काफ़ी ईजी हो गया है। सो लेट्स नीचे चलते हैं। मिस्टर बोहिया भी आने वाले हैं। काफ़ी घना अंधकार है यहाँ पे। जैसे जैसे अंदर जा रहे हैं अंधेरा और भी घना होता जा रहा है। कहीं पंगे तो नहीं ले ली भाई। ये फ्लैश लाइट की रोशनी में थोड़ा सा देख लो आप, ये आकाश जी हैं हमारे भाई, और यहाँ से हम अभी ऊपर से उतर के आए हुए हैं। और ये यहाँ से ये गुफा स्टार्ट होती है, स्टार्टिंग पॉइंट है। सारा सब कुछ घनघोर अंधेरा छाया हुआ है यहाँ पे। सो अभी हम इस गुफा में नीचे आ चुके हैं। तो भाई साहब ये है गुफा के अंदर का नज़ारा। ये कुछ ऐसा हिसाब किताब है यहाँ का। और एक रास्ता ये है।
ये भोले बाबा का मंदिर है यहाँ पे, जय भोले भंडारी। और ये रास्ता यहाँ पे क्लोज है। आकाश आपको दिख रहा होगा अंदर आता हुआ भी। आकाश कुछ शूट कर रहा है। सो ये आकाश अभी अंदर आ रहे हैं। अभी बाहर निकलते हैं छोटी सी गुफा से। बहुत झुक के निकलना पड़ेगा भाई। ये आकाश अभी बाहर आया यहाँ से। और ये है नज़ारा। आगे ये रास्ता है, रागा देवी केव के अंदर है। और ये देखिए ऊपर इस गुफा की गहराई का अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कितना गहरा होगा। बहुत सारे रास्ते हमें यहाँ से जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, लाइक दिस। और अभी तो मेन रास्ता यही है, तो अभी आगे बढ़ते हैं। जय शिव शंभू। सो ये रास्ता है, बहुत अंदर तक जाता है, बट कुछ अता पता नहीं है यहाँ पे इसके छोर का। आकाश और ये मंदिर बना दिए लोगों ने यहाँ पे। ये इस गुफा के पूरे नज़ारे हैं अंदर से। लाइट की व्यवस्था लग रही है, बट लाइट चालू नहीं है, या जो भी रीज़न हो, वी डोंट नो। सो अभी तो फ़िलहाल आगे बढ़ते हैं। गुफा का हिस्सा काफ़ी बड़ा है, बहुत सारा बड़ा है। और ये यहाँ पे लोकल के जो बंदे हैं उन्होंने शंकर जी का मंदिर बनाया हुआ है। सो दर्शन कर लेते हैं भोले बाबा के। लाइट में गुफा के नज़ारे। और ये गुफा की हाइट आई थिंक चूना पत्थर से बनी हुई गुफा है। और 40-50 फीट नीचे होंगे सर। हम इस समय ज़मीन से लगभग, आकाश ने बताया कि 50 फीट नीचे हैं। और थोड़ा सा सांस लेने में आई थिंक आकाश प्रॉब्लम हो रही है, राइट? हाँ, हल्का। और ये जो सामने आपको दिखाई दे रहा है, ये है सुरंग का रास्ता जहाँ पे अभी हम जाने वाले हैं। और देखते हैं आगे क्या मिलता है। सो अभी तो ये सब कुछ है, आगे बढ़ते हैं फ़िलहाल तो। सर लग तो नहीं रहा है कि रास्ता बचा हुआ है, ये सब पत्थरों से पैक किया गया है जहाँ तक। सो ये वो रास्ता है जो पचमढ़ी तक जाता था। और अभी हम लोग जो फ्लैश लाइट में देख पा रहे हैं कि इसको पत्थरों से बंद कर दिया गया है। बट साथ में लोकल लोगों ने बताया कि एक और भी छोटा सा रास्ता है। तो अभी मैं और आकाश उस रास्ते को भी एक बार देख लेते हैं कि उसमें क्या मिलता है हमें। फिलहाल ये रास्ता तो अभी बंद है। लेट्स गो आकाश। तो अभी आकाश एंटर कर रहे हैं टनल वाले रास्ते में। थोड़ा सा यहाँ पे रास्ता बड़ा है। और ये एक और सकरा सा रास्ता है, और ये दिख रहा होगा आपको। सो अंदर जाके एक बार देखते हैं, संभल के अंदर जाना पड़ेगा। सो ये बहुत सकरा सा रास्ता है। हमारे आकाश भाई अभी अंदर आ रहे हैं यहाँ से। ज़्यादा कुछ नहीं है, हनुमान जी का एक मंदिर है, जय बजरंगबली। और रास्ता काफ़ी सकरा था इधर अंदर आने का। और बाकी यहाँ पे इस तरफ तो कुछ भी नहीं है, बट उससे बड़ी गुफा के अंदर की एक छोटी सी जगह है जहाँ पे हनुमान जी की मूर्ति को स्थापित किया गया है। सो ये बजरंगबली की मूर्ति थी वहाँ पे। और अब आगे बढ़ते हैं। आकाश आया जाए एक बार बाहर। एक्चुअली बाहर तो नहीं है तो अंदर ही, सुरंग के अंदर का ही रास्ता है। आकाश भाई देख के निकलना ऊपर, थोड़ा सा सिर को नीचे करके।
तो आकाश बाहर आ चुका है वहाँ से, और अभी ये थोड़ा सा अच्छा स्पेस हमें मिला हुआ है यहाँ पे। अभी हम लोग चलते हैं आगे की तरफ। सो गाइस, जब आप देख सकते हो यहाँ पे कि हमें कहाँ जाना है, फाइनली हमने उस रास्ते को ढूंढ लिया है। ये छोटा सा रास्ता हमें लेके जाएगा, एक्चुअली उस सुरंग का रास्ता है जो पचमढ़ी तक जाती है। अब कितने अंदर जाएगी वी डोंट नो। थोड़ा सा माहौल रिस्की वाला है, बट गुफा के दरवाजे के अंदर एंट्री करने की कोशिश करते हैं। यस। बहुत डिफिकल्ट भाई, बहुत डिफिकल्ट, बहुत ज़्यादा हार्ड। सो फाइनली आप देख सकते हो ऊपर का माहौल। एक फुट, 1 या 1.5 फुट की हाइट है सिर्फ इस रास्ते की, जहाँ से हमने अभी इस एंटर किया सुरंग में यानी टनल में एंट्री ली है। और अभी हम जहाँ पे पहले थे रागा देवी मंदिर में, वहाँ से लगभग 20 फीट और हम आगे आए, जहाँ तक रास्ता बहुत अच्छा था। देन फिर फाइनल एंट्रेंस ये वाला था। आकाश प्लीज थोड़ा सा लाइट इधर करो। आकाश वाला रास्ता दिख रहा होगा ना? हाँ बिल्कुल। इस रास्ते से हम लोग जिसको बोल सकते हैं रैंक के स्क्रॉल करके आए हुए हैं, और इसकी हाइट कहीं से भी 1 फुट से ज्यादा नहीं है। तो लगभग 10 फुट की दूरी हमने तय की। इसी तरह अपने ये अपने कोहनी और घुटनों के बल रैंक के, और 10 फीट रैंक के चलने के बाद थोड़ा सा ये स्पेसियस जगह मिली है इस गुफा के अंदर। और जो ब्रीदिंग हो रही है वो आपको बता रही होगी कि यहाँ पे ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा कमी है, बट हम ट्राई कर रहे हैं मैक्सिमम जितना अंदर से अंदर यहाँ पे जा सके। ये बात बिल्कुल सही है कि दिस इज़ वेरी रिस्की, वेरी वेरी रिस्की, क्योंकि इस समय हमारे पास इफेक्टिव लाइट्स नहीं है। सिर्फ फ्लैश लाइट और मोबाइल की फ्लैश लाइट में ही सारा एक्सप्लोर हम कर रहे हैं, और कोशिश उतनी ही करेंगे जितना भी हम कर पाए, क्योंकि इन फ्लैश लाइट की भी एक लिमिट है और हमें यहाँ से वापस भी इसी रास्ते से जाना पड़ेगा, और हमारे पास कोई भी बैकअप नहीं है। ऑनेस्टली हमारे पास कोई भी बैकअप नहीं है कि हम अगर ये फ्लैश लाइट की बैटरी खत्म हो जाती है तो व्हाट विल वी डू। हाँ, पावर बैंक है, बट दैट विल टेक सम टाइम। और जो ऑक्सीजन है यहाँ पे काफ़ी कम है, बोलने में भी प्रॉब्लम हो रही है। सो बोल बचन थोड़े कम करते हैं, आगे चलते हैं। और रागा देवी की अगर बात करें तो रागा देवी के अंदर जो देख के सर जो सुरंग है, जिसके बारे में लोग बोलते थे कि वहां से रास्ता जाता है आपके पचमढ़ी की तरफ, उसमें हम लगभग 30 फीट अंदर हैं, लगभग 30 फीट अंदर हैं। 70 फीट जमीन के नीचे आए, और अब ये आगे का रास्ता है। ये रास्ता आगे आप देख रहे होगे ना, ये रास्ता बिल्कुल ऊपर से मिट्टी गिरने की वजह से, पत्थर गिरने की वजह से बंद हो गया है, और इसके आगे जाने का कोई भी रास्ता नहीं है। और अगर हम इस तरफ भी देखते हैं, सो थोड़ा सा एक रास्ता दिख रहा है हमें। सो मी एंड आकाश ट्राई करते हैं। आकाश चूंकि शूट कर रहा है और लाइट्स दे रहा है, सो लेट आई ट्राई। आकाश प्लीज कम। क्या? सो
आकाश कम। सो मैं गोप्रो को भी रख देता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे हमें रास्ता तो दिख रहा है, ट्राई करता हूँ मैं आगे जाने की। आकाश प्लीज शो द लाइट। या आप देख रहे होगे हालत देख रहे होगे भाई की क्या है। बहुत ज्यादा खतरनाक, डिफिकल्ट। सो अभी तो आकाश सो अभी मैं अपनी लाइट का यूज करता हूँ। सो आकाश जैसा अभी तो ये रास्ता है इतना। और गाइज अभी मैं जहाँ पे हूँ, कितने डिफिकल्टी से मैं यहाँ पे आया। यहाँ से आगे का भी रास्ता मुझे दिख रहा है, बट जो ब्रीदिंग है और जो ऑक्सीजन लेवल है वो अलाउ नहीं कर रहा आगे जाने के लिए। थोड़ा सा और आगे ट्राई करते हैं, देन फिर आगे देखेंगे व्हाट विल हैपन। सो आकाश आपको थोड़ी सी हेल्प करना पड़ेगी यहाँ तक आगे जी लाइट दिखाने के लिए। ये हो गया एक हादसा, शूट करते समय मोबाइल हाथ से छूट के गिर गया। और आप देख लो कि अगर 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 ये मोबाइल इसमें चला जाता तो हमारे तो कांड हो जाते। और इधर आकाश भाई भी अंदर आ चुके हैं। सो आकाश प्लीज़ मुझे ज़रा थोड़ी टॉर्च दिखाओ, मैं मोबाइल उठाता हूँ वहाँ से वापस। बाबा इस मोबाइल के लिए मुझे कहाँ घुसना पड़ेगा। सो फाइनली मोबाइल रिकवर हो गया। खराब जगह पे गिरा था। आकाश भाई की धड़कनें रुक गई होंगी क्योंकि बहुत सारा सूट इसी मोबाइल में था। आकाश आई एम ट्राइंग अगेन। तो अरे बाबा, ओ किस तरीके से अंदर जाना पड़ रहा है। हाँ। तो आकाश फाइनली इसके बाद आगे कुछ भी नहीं है, रास्ता टोटल बंद है। ऊपर से ये जो कि चूना मट्टी वाले पहाड़ हैं, जो कि समय के साथ साथ एक पानी यहाँ से रिश्ता है, उसकी वजह से टूट के गिरते रहते हैं। उस टूट के गिरने की वजह से आगे का रास्ता टोटल बंद है। देखिए सर निकल रहे हैं। तो हम इतने अंदर 35 फीट अंदर समथिंग गए थे टनल से, देन कड़ी मेहनत के बाद रिटर्न हो रहे हैं। बट बहुत ही ज़्यादा ब्रीथिंग हो रही थी वहाँ पे। फाइनली हम लोग बाहर आ चुके हैं। पसीना बयान कर रहा होगा, समस्याएं कितनी गंभीर थी, बट मज़ा बहुत आया। सो फाइनली 35 के अंदर जाने के बाद जहाँ तक रास्ता मिला गए, और अभी वापस आ चुके हैं उस जगह पे जहाँ पे राघा देवी केव एक्चुअली है, यानी लगभग 70 फीट नीचे तो अभी भी हैं हम, और सीढ़ियाँ चढ़ के वापस ऊपर जाएंगे। सो ऑसम एक्सपीरियंस भाई, थैंक्स आकाश, वेलकम। तो गाइस ये था राघा देवी केव एक्सप्लोरेशन, जहाँ के बारे में बोला जाता था कि यहाँ से पचमढ़ी तक जाने का रास्ता है। वो रास्ता तो लगभग बंद हो गया है, लेकिन जो बहुत ही खूबसूरत चीज़ यहाँ पे मौजूद है वो है एक नेचुरल केव। और यहाँ पे प्राकृतिक तौर पे पत्थर के अंदर बनी शिव और एक और आकृति, जिसे आप आते हैं तो अवश्य देख सकते हैं। इसे आर्टिफिशियल तरीके से नहीं बताया गया है, चूने पत्थर में ऑटोमेटिकली आकृति उभरी हुई है गुफा से निकलते हुए। तो ये थी राघा देवी केव।